हेलो फ्रेंड, मैं आलोक और आज हम बात करने वाले हैं केवाईपी के बारे में। केवाईपी और एसएचए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये जो तीन चीज़ें हैं ये बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। और ये तीनों योजना जो है जो युवा वर्ग है उनको एक कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। जैसे केवाईपी, सबसे पहले हम केवाईपी की बात करेंगे। केवाईपी में क्या है, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक इंग्लिश स्किल्स है, इंग्लिश के बारे में आपको नॉलेज होगा। सेकंड है कंप्यूटर के बारे में और तीसरा है सॉफ्ट स्किल के बारे में। ये तीनों चीज़ें पढ़ाई जाती है केवाईपी में। केवाईपी कोर्स में आपको ये तीन चीज़ पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर और एक हो गया इंग्लिश और तीसरा चीज़ सॉफ्ट स्किल। और ये एसएचए जो है, एसएचए के बारे में हम कुछ बात करेंगे। एसएचए एक स्वयं सहायता भत्ता हम बोलते हैं, सेल्फ हेल्प अलाउंस, एंड इसको हम लोग बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी जानते हैं। और तीसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम, ये तीनों चीज़ों में कन्फ्यूजन हो गया रहता है कि कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है, कोई क्लियरेंस नहीं है। बहुत सारे वीडियोज में हम भी देखे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि हमारे पास जानकारी है, क्यों न शेयर किया जाए। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम, इसके बारे में समझेंगे। ये एक पढ़ाई है, अधिकतर लोग जानते हैं कि ये कंप्यूटर का कोर्स है, लेकिन इसमें तीन चीज़ कंबाइंड है, इंग्लिश स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल। और ये तीनों क्यों दिया गया है, अब इसमें सवाल आता है कि ये तीन चीज़ क्यों इसमें दिया गया है, आखिर इसका क्या महत्व है। तो इस कोर्स को ऐसा बनाया गया है कि आप कहीं पर कोई काम के काबिल हो सकें, कहीं पर आप रोज़गार पाने में सक्षम हो सकें, या आपको कोई एक अवसर मिल सके आगे बढ़ने का, रोज़गार शुरू करके। तो आपको काबिल बनाने के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि आप एक शुरुआत कर सकें रोज़गार का। तो अब कैसे शुरुआत करेंगे, ये सब तीनों चीज़ों को एक जगह देने का मायने क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब हम तो जानते हैं कि कंप्यूटर कोर्स, ये कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर का जहाँ काम होता है वहाँ पर हम काम कर सकते हैं अगर कंप्यूटर सीख लेंगे तो। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह का काम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मॉल्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, ब्लॉक्स हो गए, या डाटा एंट्री का जहाँ पर काम होता है कहीं पर भी, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, सॉफ्ट स्किल क्यों ज़रूरी है। अब इंग्लिश हम थोड़ा सा अपनी जो विचार है आपके सामने रखेंगे और आपको सही लगता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश इसलिए इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हर जगह आपको इंग्लिश का ही चीज़ें दिया गया है, इंग्लिश में ही उसको ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आता है। कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके कंप्यूटर में, तो आप समझेंगे कैसे कि वो एरर क्या लिख रहा है, उसका मतलब क्या है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, उसको सर्च करेंगे तो आपको बढ़िया से सर्च करने आना चाहिए गूगल पर कि वो क्या एरर आ रहा है, उसका क्या मतलब है। और कंप्यूटर में हर जगह आपको इंग्लिश से इसका सामना करना पड़ता है, तो इसलिए इंग्लिश दिया गया है, ये इंग्लिश का पकड़ हो जाए ताकि आप कंप्यूटर को चलाने में आपको सहूलियत हो। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच चुका है, केवाईपी कोर्स पहुंचाया गया है बिहार सरकार द्वारा। और गांव में इंग्लिश, बहुत सारे सवाल करते हैं स्टूडेंट की इंग्लिश हम नहीं जानते हैं, कैसे कंप्यूटर सीखेंगे। तो इसीलिए इसमें इंग्लिश का कोर्स दिया गया है ताकि उनको इंग्लिश समझ में आने लगे, इंग्लिश का पकड़ हो जाए, जिससे कि वो आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। चलिए, ये बात हो गई केवाईपी का। दूसरा है, सेकेंड है एसएचए, स्वयं सहायता भत्ता। ये क्या है, ये इसको हम लोग जनरली बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी जानते हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता का मतलब नहीं समझ पाते बहुत सारे स्टूडेंट। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कि आखिर बेरोजगारी भत्ता क्या है और सरकार ने इसको क्यों शुरू किया है। तो इसके कुछ कंडीशन है, जैसे कि ये इंटर के बाद ही होगा, 20 से 25 साल के बीच उम्र होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको इंटर का CLC होना चाहिए, और इंटर के आगे आपका पढ़ाई नहीं होना चाहिए, तो आप एसएचए का फॉर्म भर सकते हैं। तो
अब यहाँ पर बात आती है कि ये कंडीशन इतने सारे हैं तो फिर कैसे, बहुत सारे तो इंटर करके और आगे ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लेते हैं, आगे का पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो उनको तो पैसा मिलेगा नहीं नियम के हिसाब से। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया, क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब इंटर के आगे पढ़ाई नहीं करने का रीज़न देखा गया तो वहाँ मालूम चला सरकार को कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से आगे का रोजगार को ढूंढने में या फिर कोई भी पढ़ाई करने में वो असक्षम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जा कर के वो मजदूरी करने लगते हैं। बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ फैक्ट्रीज है तो वहाँ पर जाके मजदूरी करने लगते हैं। इस तरह से उनको प्रॉब्लम से के कैटेगरी में रखा गया कि हाँ इंटर के बाद मान के चले तो 18 साल में लगभग इंटर हो ही जाता है, तो भी 2 साल रुकने के बाद 20 साल के बाद ये पैसा मिलता है, ताकि जो गैप उसी का होगा जिसके पास परिस्थितियाँ सही नहीं होती है, जो आगे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ अब मान लीजिए आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए हम जो प्रोसेसिंग है, रजिस्ट्रेशन करना, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा हम एक अगले वीडियो में बताएंगे। तो बस इतना ही है स्वयं सहायता भत्ता के बारे में। अगर आप इंटर पास है, आपके पास CLC है, 20 से 25 साल के बीच उम्र है, तो आप आसानी से स्वयं सहायता भत्ता का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और जानना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आ जाता है, पैसा कभी कभी रुकने लगता है, नहीं आता है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर आप KYP कोर्स नहीं किए रहेंगे तो आपको अंतिम 5 महीने का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 साल तक पैसा हर एक मंथ मिलता है। एक मंथ में 1,000 रुपये 2 साल तक, मतलब 24,000 रुपये। तो आपको 19,000 ही मिलेंगे, 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे जब आप KYP कोर्स नहीं किए रहेंगे। ठीक है, तो सरकार का मकसद है कि आप KYP कोर्स करें साथ साथ में, और आपको सरकार सहायता कर रही है पैसा दे करके, तो आप उस पैसे के मदद से और KYP के मदद से आप कहीं पर जाके काम करने के लायक बन जाए, आपको रोज़गार मिल सके, आप आगे की ओर बढ़ सकें। तो इस तरह ये सब बातें को देखते हुए ये सब योजना तैयार किया गया है। तीसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, उसमें ऐसा है कि जो स्टूडेंट अपना पढ़ाई लगातार आगे की तरफ कर रहे हैं, इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो आगे कॉलेज का पढ़ाई करना चाहते हैं और भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है। उसमें क्या है कि आपको अधिकतम 4 लाख रुपए तक आपको सरकार हेल्प करती है लोन के द्वारा, और उस लोन का गारंटर सरकार खुद है, बिहार सरकार खुद है आपके लोन का गारंटर। अगर मान लीजिए कि अगर आप लोन देने में असक्षम हो जाते हैं तो सरकार आपको लोन माफ़ कर देती है, लेकिन जो पैसा है तो वो आपके हाथ में नहीं देती है, वो डायरेक्ट जहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं वहाँ उस संस्थान को पैसा देती है फीस के रूप में, और वहाँ पर आपका पढ़ाई शुरू होता है, आपका मॉनिटरिंग होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका पूरा रिपोर्ट सरकार को जाता है। और आप जब पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तो उसके मान लीजिए कि आपका 2 साल का पढ़ाई है, आप 2 लाख रुपए लोन लिए सरकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मदद से, तो 2 लाख रुपए आप 2 साल के लिए लिए, 2 साल का पढ़ाई है आपका, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। और उसके बाद मान लीजिए आप पढ़ाई पूरा कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत सरकार जब पैसा दिए उसके बाद ही इंटरेस्ट शुरू कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी क्या है कि जब आप 2 साल का पढ़ाई पूरा कर लेंगे उसके बाद और 1 साल आपको एक्स्ट्रा समय देती है, आपको इंटरेस्ट नहीं लेता सरकार, और उसके बाद 3 साल के बाद 1% इंटरेस्ट है, जो कि बहुत कम है। और सरकार का कोशिश है कि आप पढ़ाई करने के बाद 1 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं जॉब करने लगे और सरकार का धीरे धीरे लोन भी चुकता कर सके। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसा परिस्थिति अगर हो जाए किसी स्टूडेंट के साथ जो 2 साल के बाद भी वो नौकरी नहीं ले पा रहा है, उसका परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस चुका है, चाहे कुछ भी, वो लोन को नहीं चुका सकता है, तो उसका रिपोर्ट चेक किया जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद देखा जाता है कि नहीं, ये स्टूडेंट पैसा देने में सक्षम नहीं हो सकता है,
तो फिर उसको माफ़ भी हो जाता है। तो इस तरह से ये नियम को बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट स्वयं सहायता भत्ता का लाभ ले लेंगे उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट स्वयं सहायता का भत्ता का लाभ ले लेंगे, बेरोजगारी भत्ता ले लेंगे, उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन केवाईपी कर सकता है। केवाईपी सभी लोग कर सकते हैं। केवाईपी का जो उम्र सीमा है 15 से 33 साल तक है। इसके बीच के कोई भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। 29 साल तक सभी कैटेगरी का स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन 29 साल के आगे, जैसे कि ओबीसी के लिए 31 साल है, SC ST के लिए 33 साल तक है, वो केवाईपी कर सकता है। ठीक है, और बस इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।